नमस्कार, मैं रितिका। आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले सब्सक्राइब करें और नोटिफाई होने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जॉर्डन नीली नाम का एक अश्वेत डांसर जिसकी 1 मई को हत्या कर दी गई थी, वो भी अमेरिका में। एक किस्म की मॉब लिंचिंग। उसकी मौत के बाद वहां पर व्हाइट सुप्रीमसिस्ट और कुछ अमेरिकी आरोप लगा रहे हैं कि जॉर्डन नीली कुछ गलत करने वाला था और ये लोग उसे रोकने वाले थे। ऐसा ही कुछ अमेरिका में सुपर प्रेडेटर थ्योरी में भी कहा गया था कि सारे ब्लैक्स को जेल में डाल दो वरना ये हिंसक किस्म के लोग सबको मार डालेंगे। लेकिन राना अयूब के लिए विदेशी धरती पर और शायद अपने असली अन्नदाताओं से इस घटना पर सवाल करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। गुजरात दंगों के झूठ से अपना करियर बनाने वाली वॉशिंगटन पोस्ट की कॉलमनिस्ट राना अयूब फिर से एक बार चर्चा में है। एक बार फिर राना अयूब ने विदेशी धरती पर विदेशियों के सामने भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम किया है। कश्मीर की तुलना पैलेस्टाइन से करने वाली राना अयूब की ये एंट्री उस घटना की याद दिलाती है जब पैलेस्टाइन मुक्ति संगठन के प्रमुख यासिर अराफात को बंदूक के साथ संयुक्त राष्ट्र में घुसने का मौका दिया गया था। यूनेस्को में अपनी एक स्पीच के बारे में आदत से मजबूर होकर राना अयूब ने कुछ गप्पे भी मारी, जैसे कि अपने ट्विटर अकाउंट से ये दिखाने की कोशिश करी कि यूएन ने सिर्फ उन्हीं को बुलाया है और सिर्फ उन्हीं को इनविटेशन भेजा है कि वो यूएन असेंबली, जनरल असेंबली में बोलने के लिए आए। जबकि सच तो ये था कि राना अयूब को संयुक्त राष्ट्र महासभा हॉल में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन ये प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस द्वारा आयोजित नहीं कराया गया था। राना उन सभी स्पीकर्स में से एक थी जिन्हें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की 30वीं वर्षगांठ मनाने के लिए यूनेस्को द्वारा आमंत्रित किया गया था। इस कार्यक्रम के अनुसार राना अयूब 4 लोगों के एक पैनल का हिस्सा थी और इसमें टोटल 50 मिनट का टाइम रखा गया था। जबकि 2 मई को कुछ ट्वीट करके ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि ये पूरा कार्यक्रम सिर्फ उन्हें ही सुनने के लिए रखा गया है। ये प्रोग्राम यूएनजीए के हॉल में जरूर रखा गया था, लेकिन इसकी मेजबानी संयुक्त राष्ट्र द्वारा नहीं की गई थी। ऐसे ही कुछ दिन पहले राहुल गांधी भी ब्रिटेन गए थे और ये साबित करने की कोशिश की थी कि ब्रिटेन की संसद द्वारा सांसदों को संबोधित करने के लिए इनविटेशन उनको दिया गया है, जबकि हकीकत कुछ और थी। झूठ और भारत विरोधी प्रोपेगेंडा राना अयूब का इतिहास और वर्तमान रहा है, शायद भविष्य भी हो, क्योंकि विदेशों में भारत के खिलाफ जहर उगलते टाइम भी राना ने इस बात का जिक्र नहीं किया था कि वो चंदा चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उनकी जांच चल रही है। नोबेल प्राइज वालों ने भी राना अयूब को इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बोला है और यहाँ पर इसके आर्टिकल में ये कहा गया है कि मिस इन्फॉर्मेशन वो खतरा है जिसे सच बताया जा रहा है, यानी यूएसपी जिसकी झूठ बोलना हो और आज वही झूठ को कोसती हुई नजर आ रही हैं। हमारा ये सवाल है राना अयूब से कि वो अपने फर्जीवाड़ों के बारे में इन लोगों को क्यों नहीं बताती हैं। वहीं फरवरी 2022 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का उल्लंघन करने के मामले में राना अयूब की 1.77 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच कर ली थी। ईडी ने कहा था कि इंटरनेट से चैरिटी के नाम पर राना ने जो पैसे जुटाए वो पैसे उन कामों पर खर्च नहीं किए गए थे जिनके लिए जुटाए गए थे और राना ने उन पैसों में से बड़ा हिस्सा अपने पिता और बहन के खाते में ट्रांसफर कर दिया था। इसके साथ साथ 50 लाख रुपए की एफडी भी करवाई गई और चैरिटी के लिए सिर्फ 29 लाख रुपए का इस्तेमाल किया गया। अब जिस पत्रकार पर इतने आरोप लगे हों वो मानव अधिकारों का हवाला दे तो किसी को क्या ही समस्या होनी चाहिए। किसी को लोगों का पैसा खाने से रोकना कोई अच्छी बात थोड़ी ही है। राना अयूब ने अदालत को बताया और अदालत ने यह एक्सेप्ट किया कि 10-12 करोड़ तो छोटी मोटी रकम होती है। Judge said this is such a small amount even if it was 10 or 12 crores, why does it merit coming here? जब ईडी इनसे पूछताछ करती है तो इसे प्रेस फ्रीडम पे हमला करते हुए बताकर तुरंत वॉशिंगटन पोस्ट पर एक आर्टिकल छाप भी देती है। यूनेस्को में राना अयूब ने अपनी स्पीच में कहा कि भारत में मुस्लिमों पर हमला हो रहा है, जर्नलिस्ट पर हमला हो रहा है और उन पर केस भी हो रहा है और आखिर में कहती हैं कि उन्हें भारत से मोहब्बत है। 2016 की बात है जब पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने एक टेररिस्ट बुरहान वानी को यंग लीडर कहा था। राना अयूब उससे भी एक कदम आगे निकली और उन्होंने गैंगस्टर अतीक अहमद को लॉ मेकर भी बता दिया। वैसे ही कई बार तो मुझे ये भी लगता है कि राना अयूब को भारत से मोहब्बत होगी ही, क्योंकि जिस किस्म की कहानियां उनके बारे में इंटरनेट में सोशल मीडिया पर सुनने को मिलती हैं उससे तो यही अंदाजा लगता है। फ्री प्रेस इज अंडर अटैक इन इंडिया का राग गाने वाली राना अयूब ये वाला राग पहले भी कई बार गा चुकी है। जब भी उन्होंने कुछ लिखा है तो हमेशा भारत के खिलाफ लिखा। उनकी आवाज हमेशा ही भारत के खिलाफ निकली, हिंदुओं के खिलाफ निकली और उनकी नफरत उनके वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर ट्विटर अकाउंट में भी भरी पड़ी है। इसके बाद भी विक्टिम कार्ड खेलना और खुद को पीड़ित दिखाना राना अयूब के एरिया ऑफ एक्सपर्टीज रहा है। सीनियर जर्नलिस्ट, पत्रकार और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ सलाहकार कंचन गुप्ता ने अपने लेख में विस्तार से राना
राणा आयूब के बारे में काफी कुछ बताया है। उन्होंने लिखा है कि जिस गुजरात फाइल्स को बेचकर आज वो वॉशिंगटन पोस्ट में मुस्लिमों की आवाज बनने का दावा करती हैं, उसमें गोधरा हिंसा और गुजरात दंगों पर राणा ने जमकर झूठ बोले हैं। इतने आरोप जो आज तक साबित भी नहीं हो सके, लेकिन राणा ने मान लिया है कि वो सब सच है और लोग भी ऐसा ही माने। उनकी सीक्रेट रिकॉर्डिंग और टेप जिन्हें ना तो आज तक किसी ने देखा ना सुना, वो भी जो आज तक पब्लिक हुई ही नहीं, एक इमेजिनरी आरोपों की दुनिया बुनकर राणा आयूब ने उसी को सच मान लिया है। हरेन पांड्या की हत्या के लिए जब राणा आयूब की किताब सबूत के तौर पर रखी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्दी बताते हुए कहा था कि इस बकवास किताब में सिर्फ अनुमान और आरोप है, लेकिन कहीं भी सबूत नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि किसी इंसान के ओपिनियन को प्रूफ नहीं कहा जा सकता। बावजूद इसके राणा ने अपनी इस किताब को अपने माथे पर चिपकाया और ये किताब उसका हर मंच पर पहुंचने से पहले उसका कार्ड बनकर आ गई। राणा को जिस बात के लिए सबसे ज्यादा सराहना मिली वो थी पीएम मोदी से नफरत, हिंदुओं से नफरत और भारत से नफरत। राणा आयूब की पत्रकारिता कितनी विश्वसनीय है, इसका एक एग्जाम्पल तो पश्चिम बंगाल में नन रेप केस की कहानी बताती है। पुलिस की जांच शुरू होने से पहले ही राणा आयूब ने यह डिक्लेयर कर दिया था कि नन का बलात्कार हिंदुओं ने करा है, लेकिन जांच के बाद ये पता चला कि बलात्कारी एक बांग्लादेशी था और राणा के ही समुदाय का था। ऐसे एक नहीं बल्कि सैकड़ों मामले हैं जब राणा ने बिना सबूत के हिंदुओं को आतंकवादी या हत्यारा या बलात्कारी बताने की कोशिश करी। भगवा आतंकी, हिंदू आतंकी, फासिस्ट मोदी, इन कुछ गिने चुने शब्दों के बीच ही राणा आयूब के जर्नलिज्म का करियर घूमता है। इसके अलावा अगर राणा आयूब वास्तव में साहसिक पत्रकार होती तो विदेशी धरती में विदेशों से ये प्रश्न पूछती कि जो अमेरिका हर किसी के मानवाधिकार का प्रोटेक्टर होने का दावा करता है, उसके यहाँ ब्लैक्स की क्या स्थिति है? वहां न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार सड़क पर क्यों थे? वहां पर गन वायलेंस के केस चरम पर क्यों हैं? और लगे हाथ ये प्रश्न भी उसे पूछ लेना चाहिए कि वहां डिनर पार्टी में देश के राष्ट्रपति अपने मीडिया चैनल्स का मजाक क्यों बनाते हैं। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए द पैम्फलेट पर। धन्यवाद।